गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि छुट्टियों में आप अपने मनपसंद काम के अलावा पढ़ाई भी पूरे ध्यान से कर रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक छुट्टी की पाठशाला करके कुछ दीक्षा ऐप पे वीडियोस डाले गए हैं और कुछ ही क्वेश्चंस भी डाले हैं उन्होंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए देखते हैं हम किस तरह के क्वेश्चन हैं। ये क्लास 6th के हैं बच्चों। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका भोजन के घटक। तो वैकल्पिक प्रश्न है ये। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता ही है बच्चों, आपने चैप्टर भी रीड कर लिया। आप दीक्षा ऐप के लिंक से वीडियो भी देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो आपको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी की जो कमी है आप ये पूरी कैसे कर सकते हैं? अनाज में ही आपको विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और इसके लक्षण क्या हैं? शारीरिक कमजोरी जो है, आपको कुछ भी काम करने में दिक्कत होगी, ये उसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे भोजन में जल का शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते ही हैं कि जल जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। मतलब हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। तो जल जो है हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और इसके अलावा हमारे जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उन्हें एक तरह से तरलता प्रदान करता है। और तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो इसलिए जल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसलिए गर्मियों में अधिक जल भी ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहे, ठंडा रहे। पसीना आने से शरीर का तापमान ठंडा हो जाता है, तो वो जल के कारण ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन क्यों कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है, प्रोटीन का काम क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर की एक तरह से मरम्मत करना, हमारे शरीर की वृद्धि करना। तो जब हम प्रोटीन अपने आहार में लेते हैं, संतुलित आहार आप जानते ही हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन जो हैं आपके शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं और शरीर की कहीं भी टूट फूट हो तो वहाँ पर मरम्मत करने में सहायक होते हैं। प्रोटीन आपको मिलेंगे किस में? दालों में, सोयाबीन में, मांस में, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभावजन्य रोग की परिभाषा बताएं। अभाव शब्द से ही आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि किसी तत्व का, किसी भोजन के घटक का अभाव होना। तो यदि हमारे भोजन में किसी भी घटक का अभाव होगा तो उसके कमी के कारण जो रोग हो सकते हैं हमें, जैसे आप कई रोगों के नाम अपनी पुस्तक में पढ़ भी चुके हैं, जैसे बेरी बेरी, एनीमिया, घेंगा। तो ये ऐसे रोग हैं जो किसी ना किसी घटक की कमी के कारण होते हैं। तो ऐसे रोग जो भोजन के मुख्य घटकों की कमी के कारण हों, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पोषक तत्व रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायक है? तो मुख्य रूप से जो विटामिन होते हैं बच्चों, वो आपकी शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे कि कई विटामिन आपने पढ़े हैं अपने सिलेबस में। विटामिन ए जो है रतौंधी से रक्षा करेगा। अगर आप अपने आहार में विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आपको रतौंधी रोग से आप बच सकते हैं। इसी तरह विटामिन सी जो है अगर आप भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आपको स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा, जिससे कि मसूड़ों से खून आदि निकलता है। अगर आप अपने भोजन में आयोडीन तत्व को शामिल करते हैं या आयोडीन खनिज लवण को शामिल करते हैं, जो कि आपको साधारण नमक से मिल जाता है, तो आप घेंगा नामक रोग से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये वैकल्पिक प्रश्न पूरे हो जाते हैं बच्चों।
अगले वीडियो में हम इसके MCQs, इसी चैप्टर के MCQs करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहें बच्चों, बुक में से भी चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करें बच्चों। थैंक यू।